Hello everyone, welcome back to Markets at 316. I am sitting at Chennai's airport waiting for my flight. Meanwhile, I thought कि आप लोगों से connect करके आज का वीडियो बना लूँ. So, as far as the market is concerned, the market was not really very excited. But ठीक है, stock specific movements जो थे वो थे. तो आज हम थोड़ा सा स्टॉक्स की ही ज़्यादा बात करेंगे एज पर एंड दे उनके रिजल्ट्स थोड़े से डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम लोग बहुत एक्साइटेड थे. लेट्स टॉक अबाउट के कल रेन इंडस्ट्री के बारे में मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का एबिटा किया है. वाई द स्टॉक क्रैश्ड, देर आर गॉड नोज द रीज़न, बट बहुत बार ऐसा होता है कि आफ्टर द रिजल्ट्स यूजुअली क्या होता है कि प्रॉफिट बुकिंग आता है और कई बार हैवी प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाता है. सो दोज हु अंडरस्टैंड्स द रिजल्ट दे टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस अकॉर्डिंगली. बट मोस्ट ऑफ द पीपल थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के चलते रिजल्ट्स पे रिएक्शन जो होता है वो थोड़ा सा जल्दी भी हो सकता है, थोड़ा वियर्ड भी हो सकता है. So as far as the result is concerned, I think the results were excited, very good. Whether it will continue doing the same results, honestly, that company is not really where we are tracking day in day out activity, but hopefully yes, for next quarter also it will do good. Secondly, after Shilpa Medicare result, still the company is doing really very good. I mean the stock prices is really doing good, and I hope the momentum of the stock price as well as the earning momentum will continue. Third, Remand Realty. So Remand Realty का result आया आज. Is one of our small case investment. We are invested from global levels. देखने से लगता है कि यार द रिज़ल्ट इज़ नॉट दैट एक्साइटेड, क्योंकि क्या है पीबीटी लेवल पे लोग देखते हैं, पैट लेवल पे लोग देखते हैं जनरल. बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू एनालाइज द रिजल्ट ऑफ अ रियल एस्टेट कंपनी, एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट इट, हाउ टू एनालाइज अ रियल एस्टेट कंपनी. बट लेट्स टॉक अबाउट Remand Realty for the time being. The management is still sticking to 17 to 19% of EBITDA margin guidance and 25% of sales margin guidance, which is really very good. अभी जो EBITDA margin आया है वो सिर्फ 13% है, और स्टिल मैनेजमेंट को लगता है कि पूरे साल का इट कैन डू 17 to 19% EBITDA margin. If I take this number on the face value of it, the company can do 600 crores kind of EBITDA. हिस्टोरिकली इस कंपनी पे नहीं लगा सकते, बट मोस्ट ऑफ द अदर कंपनीज, मैरोडा बिल्डर्स, दे आर EV बाई EBITDA, EV मल्टीपल उनको 20 और 23 का मिलता है, ओबरॉय को 20 का मिलता है, गोदरेज को करीब 17 का मिलता है. तो उसके हिसाब से मल्टीपल लगा के यू जस्ट कैलकुलेट the kind of value that it can create. What are the three best things about the result? The first is अभी तक मैनेजमेंट GDV वैल्यू बता रही थी करीब 42,000 करोड़. They have increased that by 10,000 crores. Means now the GDV value is 52,000 crores. Second, the pre-sales number and cash flow. So real estate business में the cash flow is back of all the metrics. Cash collection is really very healthy and pre-sale number is really very healthy. और ये दोनों जो नंबर होते हैं ये बुक्स में रियलाइजेशन नहीं होते, बुक्स में रियलाइजेशन करने में इसको टाइम लगता है. तो आने वाले 3 क्वार्टर में द रिजल्ट्स वुड बी वेरी वेरी गुड एज फार एज माई असेसमेंट गोज. थर्ड, EBITDA मार्जिन इस बार ड्रॉप क्यों आया? बिकॉज कभी भी जब भी सो वन, बिकॉज द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हैज़ इंक्रीज्ड. सो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जब इंक्रीज होती है दैट मीन्स देयर इज सम फ्यूचर कैपेसिटी विच इज़ बिल्ट अप फॉर सेल. दिस इज़ गुड फॉर दिस.
सेकेंडली, कभी भी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसमें मार्केटिंग कॉस्ट इज़ हैवी, और एक बार मार्केटिंग कॉस्ट हैवी होने लगता है फिर इट गोज़ डाउन, एंड एज एंड व्हेन द सेल्स रियलाइजेशन आता है तो एबिटा मार्जिन्स अपने आप ऊपर जाते हैं. तो दिस इज़ द सेम केस इन दिस. आप इसका पेज नंबर 13 देखिएगा ऑफ द इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जो कैश फ्लो का स्टेटमेंट है इसका, दैट इज़ वेरी हेल्दी. तो हमें तो लग रहा है कि अगर बिकॉज ऑफ मार्केट रिएक्शन कल नीचे में मिलता है तो वी वुड लाइक टू बाई. लेट्स टॉक अबाउट येट one more result which we were tracking was Universal Cables. Universal Cable came out with exceptionally good numbers. तो यूनिवर्सल केबल का आप लोग सब जाके देखिएगा कि लास्ट ईयर तक एवरेज एबिटा वो जो कर रहा था, एबिटा है वो 69-70 करोड़ का कर रहा था इन अ क्वार्टर. इस क्वार्टर में उसका पैट इज 70 करोड़ इंक्लूडिंग द JV share. So the look at the kind of trajectory that it has happened. और हमारा जो thesis था केबल industry as such will do good after Sterlite and HFCL. It was an expected number, no doubt about it. And what is more interesting about it? The company has increased the कैपिटल एलोकेशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल बजटिंग जो करीब 550 करोड़ का एक्सपेंशन कर रहा था, इट हैज़ इंक्रीज बाई 74 करोड़ मोर. सो नाउ हाई वोल्टेज एंड मीडियम हाई वोल्टेज में जो वो एक्सपेंशन कर रहा था, जो 2 फेजेस में आएगा. पहला सितंबर 26 में आएगा, दूसरा फेज़ आई डोंट रिमेंबर द डेट बट आई थिंक उससे 6 महीने बाद आएगा. उसके अलावा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स में 74 करोड़ का एक्स्ट्रा एलोकेशन डाला है, विच इज़ वेरी गुड फॉर अगेन फॉर अस. कैपेसिटी बिल्टअप हो रही है, थोड़ा टाइम लगता है ये सारी चीज़ों में, अभी पेशेंट ऑलवेज. सेकेंडली, इट्स जापानी, इट हैज़ डिसाइडेड, सो यूनिवर्सल केबल हैज़ डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 4,800 करोड़ इन पार्टनरशिप विद its Japanese partner. Now this is very interesting, and इसका जो पूरा capacity आएगा that will be in optic fiber, and targeted date for that is December 28. So fairly a good period कि अभी जो expansion आ रहा है 550 करोड़ का, वो अगले 2 साल तक नंबर देगा. तब तक इसका तीसरा और expansion चालू हो जाएगा, आ जाएगा. So this company is again in a very 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 interesting phase. 4,800 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना, it's very good. So the company's market cap is around 14,000 crore and they are investing 4,800 crore. That is commendable. So let's hope for the best that the good numbers continue for a period of time. What to see on Saturday or Monday. So 2 results which we are watching closely again is a Quality Power. So honestly not very exciting, but quality तो यार पता चलेगी earnings की, whether that will sustain or not. तो एक Quality Power है which we are watching very closely. So on Monday Raymond Realty का conference call है. I will give you an update about that also. So these are the 2 numbers which we are seeing. So जैसे जैसे 14th of August पास आ रहा है, वैसे वैसे the number of results जो है वो कम होते रहते हैं, because most of the companies have declared their results वैसा. तो these are the 2 numbers. One more interesting number which I think लोगों को देखना चाहिए, which is I do not say कि that is my investable idea और मैं investment करना चाहूँगा, but Titan, it came out with results like nowhere. मतलब यार इतने बड़े बेस पे
21,000 crore के बेस पे, 25 or 26,000 crore के बेस पे the company has improved its EBITDA margins by 3% and delivered a fabulous result. 2600 करोड़ के प्लस का प्रॉफिट आया. Now, so ये डिस्कस करने का पर्पस क्या है? सिंपल रीज़न इज़ इस तरह की जो क्वालिटी अर्निंग्स होती है कंपनी की और सस्टेनेबल अर्निंग्स होती है, इसी से किसी भी कंपनी का मार्केट कैप जो होता है वो 3 लाख 4 लाख करोड़, मतलब इट कैन बी अ मल्टी बैगर स्टॉक. सो spot such kind of companies, spot such kind of industry where such kind of exceptional earnings, consistent earnings, ultimately P multiple किसको देता है? P multiple उसको दिया जाता है सस्टेनेबल बेसिस पे, जहाँ पे यू सी द सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, कंसिस्टेंसी ऑफ अर्निंग्स एंड क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स. अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो वो स्टॉक is these are the three basic things for a stock to become a multi-bagger. So just try to find out a reason why Titan became Titan. So this can be our homework for Saturday. So happy weekend. We will be back soon.